सह्याद्री के घने जंगलों के बीच बहती हुई एक खूबसूरत नदी, विशाल काली चट्टानों से टकराकर गिरता हुआ एक झरना, हर पल गूंजती प्रकृति की मधुर आवाज और चारों ओर फैली एक अद्भुत शांति। यही है राम तीर्थ वाटरफॉल्स, एक ऐसी जगह जहां निसर्ग और रामायण का अनोखा मिलन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोरिंग इंडिया। आज की इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में हम आपको एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाने वाले हैं। उसका नाम है राम तीर्थ वाटरफॉल। इस जादुई जगह पर प्रकृति की खूबसूरती के साथ पौराणिक कथाओं का संगम हो रहा है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि एक शांत, पवित्र और डिवोशनल प्लेस भी है। यहाँ आपको एक बड़े घने जंगल में हिरण्यकेशी नदी के द्वारा बना हुआ एक खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा और इसके बगल में आपको बहुत सारे पुरातन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप नेचर लवर हैं या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। रामतीर्थ वाटरफॉल महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के अजरा तालुक में स्थित है। ये वाटरफॉल अजरा सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कोल्हापुर सिटी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामतीर्थ वाटरफॉल की ओर बढ़ते हुए हमें रास्ते में ब्रिटिश काल का एक ऐतिहासिक ब्रिज दिखाई देता है। इसे विक्टोरिया जुबली ब्रिज कहा जाता है। इसका निर्माण 1887 से 1889 के बीच ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। करीब 138 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद अब ये पुल रिटायर हो चुका है और इसके बगल में एक नया पुल बनाया गया है, जिससे आज पर्यटक आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। सड़क आगे बढ़ती जाती है। हर मोड़ पर हरियाली बदलती है। घुमावदार रास्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ताजी हवा सब मिलकर सफर को और भी यादगार बना देते हैं। आजरा से रामतीर्थ वाटरफॉल तक की सड़क पूरी तरह अच्छी बनी हुई है। आप आसानी से अपनी कार या बाइक लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ पार्किंग की सुविधा भी है। रामतीर्थ पहुँचते ही सबसे पहले श्री महादेव मंदिर आपका स्वागत करता है। हेमाड़पंथी शैली में बना ये प्राचीन मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। गर्भगृह के सामने विराजमान नंदी की भव्य प्रतिमा हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जगह की खासियत सिर्फ झरना ही नहीं, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको भगवान श्री राम का मंदिर का दर्शन होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने सीता माँ और लक्ष्मण के साथ यहाँ समय बिताया था। इसी कारण इस जगह को रामतीर्थ कहा जाता है और इसलिए यहाँ 1000 साल से भी पुरातन श्री राम मंदिर भी है, जो पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना देता है। प्रभु श्री राम के मंदिर के आगे ही आपको एक शिव प्रतिमा भी देखने को मिलती है। इस शिव प्रतिमा के आगे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी है। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, बहती हुई नदी और पक्षियों का संगीत इस पूरे वातावरण को अविस्मरणीय बना देता है। अब चलते हैं इस जगह के सबसे बड़े आकर्षण रामतीर्थ वाटरफॉल्स की ओर। अंबोली घाट में स्थित हिरण्यकेशी मंदिर के पास उद्गम होने वाली हिरण्यकेशी नदी घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बहते हुए यहाँ पहुँचती है और इन विशाल चट्टानों से गिरकर इस मनमोहक झरने का निर्माण करती है। यही नदी आगे बहते हुए कर्नाटक में प्रवेश करती है और अंत में घटप्रभा नदी में जाकर मिल जाती है। इस झरने और हिरण्यकेशी नदी के तट पर ही प्रभु श्री राम का मंदिर है। अब अंबोली घाट में जोरदार बारिश हो रही है, इसलिए नदी में पानी का स्तर अधिक है। इसलिए अब हम उस वॉच टावर तक नहीं जा सकते,
फिर भी कोई बात नहीं, इस रामतीर्थ वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ एक सुरक्षित व्यू पॉइंट को भी बनाया गया है। यहाँ से आप इस झरने का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। पानी की हर बूंद प्रकृति का एक गीत सुनाती है। ठंडी हवा का हर झोंका मन की सारी थकान मिटा देता है और झरने की ये गर्जना याद दिलाती है कि प्रकृति सबसे महान कलाकार है। अगर आप यहाँ आएं तो इस नज़ारे को सिर्फ कैमरे में ही नहीं, अपने दिल में भी जरूर कैद कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बारिश के मौसम में पत्थर अक्सर गीले और फिसलन भरे होते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि इसी रामतीर्थ वाटरफॉल्स पर प्रसिद्ध मराठी फिल्म जोगवा के एक सॉन्ग की शूटिंग भी की गई थी। अगर आप अपने परिवार के साथ एक दिन की शांत और यादगार पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए रामतीर्थ वाटरफॉल्स एक बेस्ट जगह है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम है जून से दिसंबर महीने। इसी दौरान झरना अपने पूरे सौंदर्य में दिखाई देता है और मंदिर परिसर का वातावरण भी बेहद मनमोहक होता है। यहाँ आकर भगवान श्री राम और भगवान शिव के दर्शन कीजिए, प्रकृति के बीच कुछ पल शांति से बिताइए और इस जगह की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। लेकिन सभी पर्यटकों से हमारी एक छोटी सी विनती है, कृपया यहाँ प्लास्टिक लेकर मत आइए। यही प्लास्टिक हमारे जंगल और वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। और हाँ, यहाँ आकर गर्मा गर्म चाय और कोल्हापुरी वड़ा पाव का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और भारत के ऐसे ही अनजाने, खूबसूरत और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की खोज के लिए रोर इन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।